अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों से दो बड़ी चीज़ें शेयर कर रहा हूं। उनमें पहली बड़ी खबर इमरान रियाज खान के बारे में। वो वापस जहां से हज के सफ़र के लिए निकले थे वहां पहुंच गए। वहां जाके उनका जो बयान है वो आप लोगों को शॉर्ट सा क्लिप है सुना देता हूं। इसके अलावा दोस्तों, बड़े अफसोस से ये बात कह रहा हूं, लोग कैसी कैसी अफवाहें बातें करते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से उनको बारहा हज के लिए रोका गया, गैर मुस्लिम मुल्क ने उनको हज की इजाज़त दे दी। ऐसी बातें करने से क्या होगा, हमारा अपना ही नुकसान होगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी यहाँ बातें की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका काम प्रोपेगेंडा करना है, जिनका काम इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलना है, जिनको खुद भी पता नहीं है, वैसी बातें करते हैं जिससे इस्लाम को नुकसान होता है। जब इमरान रियाज खान साहब सऊदी अरब में हज के सफ़र पर थे, बहुत सारी बातें उनके बारे में फैलाई गई। उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको गैब कर दिया गया। उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ और बयान दिया। ये भी आप लोगों को सुना देता हूँ। दोस्तों, अब वो वापस वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ से वो सफ़र हज के लिए निकले थे। उनके वेलकम के खूबसूरत मनाजिर आप लोग देख सकते हैं। वो वहाँ पहुँच चुके हैं। ये बात कि उनको यहाँ अरेस्ट करने की कोशिश की गई, यहाँ उनको गैब कर दिया गया था, ये सब अफवाहें थी, ये सब गलत बातें थी। जब इसके बारे में उनसे पूछा जाता है तो वो ये सुन सकते हैं। कि मेरा रब से राब्ता रहे, बीच में अफवाहें उड़ती रही है, कोई कुछ कहता रहा, कोई कुछ कहता रहा, तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना बोलने का हक है। लोग बात करते थे, मजबूरन मैंने एक दो मरतबा सिर्फ अपनी अपीयरेंस शो की कि जी मैं मौजूद हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे अल्लाह ने यहाँ बुलाया, वही मेरी हिफाजत करेगा। मेरे बारे दोस्तों, वो कहने लगे मैं खुद ही थोड़े दिनों के लिए साइड पे हुआ था ताकि मैं अपने रब से अपना ताल्लुक मजबूत कर सकूं, दुआएं मांग सकूं। हज में लोग वीडियोस बनाने के लिए थोड़ी आते हैं। लोग तो यहाँ चाहते हैं यहाँ भी वो व्लॉग बनाएं और लोगों के सामने आए। यहाँ तो वो इबादत के लिए आए थे, हज के लिए आए थे, कुछ ही दिन आए थे, वो चले भी गए। ताजी ये भी सुन सकते हैं। जो लोग मेरे साथ हज पे मौजूद थे वो भी बहुत परेशान हो गए थे। कुछ इवेंट ऐसे हुए थे, लेकिन हकीकत जो है वो यही है। बिलाखिर अगर आप इसको कंक्लूड करें तो वो यही है कि जो मुझे लेकर गया था उसी ने मेरी हिफाजत की है। बात की है। दोस्तों, आप लोगों से अर्ज करूंगा, ये जो खबरें हैं उनके साथ यहाँ चाहने वाले बहुत ज़्यादा थे। उनको पकड़ नहीं सकते थे, उनको ट्रैप कर नहीं सकते थे। उनके चाहने वालों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, उनको यहाँ पकड़ने की कोशिश की गई। ये सब गलत बातें हैं। अल्लाह ताला इससे हमें बचाए। दोस्तों, हम नियत इरादा ये करें कि ज़िंदगी में कभी न झूठ बोलेंगे, न झूठी बात को आगे फैलाएंगे चंद व्यूज़ की खातिर। मौत बहुत करीब है, चंद दिनों के बाद मर जाना है। दोस्तों, आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। हज 2025 मीना कैंप में हाजियों की खिदमत करने वाला ख़ानदान। आप देख सकते हैं ये हाजियों की खिदमत करने वाला ख़ानदान जो आज से नहीं पिछले 30 सालों से हर साल मीना के कैंप में हाजियों की खिदमत करता चला आ रहा है, मुसलसल हाजियों की खिदमत करता चला आ रहा है। दोस्तों, ऐसे ही बहुत से ख़ानदान जो हाजियों की खिदमत करते हैं, इनका एक फर्द नहीं बल्कि पूरी फैमिली हाजियों की खिदमत में लगी रहती है। तो आज से हाजियों की खिदमत नहीं कर रहे। और कुछ खानदान तो ऐसे हैं वो पिछले 50 सालों से उनके बाप दादा परदादा वो हाजियों की ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं। वो मीना कैंप में या फिर अरफात के मैदान में या मक्का मुकरमा में जब हज सीजन चालू होता है वो हाजियों की खिदमत करते हैं। आप इस खानदान को देख सकते हैं, छोटा सा बच्चा हाजियों की खिदमत कर रहा है और इसका भाई और इसकी वालदा, आप इन तीनों को भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, छोटा बच्चा है, इसका भाई है, इसकी माँ, ये मीना कैंप वहाँ पहुँचे हुए हैं हाजियों की खिदमत के लिए। माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं कैसे हाजियों के सरों पे पानी डालते हैं। पानी डालने की वजह से कुछ गर्मी कम हो जाती है। सऊदी अरब में हमने बहुत सारे ऐसे अरबों को देखा है जो दिलो जान से हाजियों की उम्रा करने वालों की खिदमत करते हैं। इनमें रईस भी हैं, फ़कीर भी हैं, सब खिदमत करते हैं। उनका मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा होता है, सिर्फ आखिरत होता है। एक छोटा सा अमल लग रहा है,
پانی کا چھڑکاؤ کر رہے ہیں. اب پانی کے چھڑکاؤ کی وجہ سے حاجیوں کی گرمی کم ہو جاتی ہے. اگر پانی کا چھڑکاؤ نہ کریں گے تو حاجی بیچارہ گرمی کی وجہ سے گر جائے گا, اس کی ساری عبادت چلی جائے گی. جب حاجی کی طبیعت سے صحیح رہے گی وہ عبادت کرے گا, ان کو اجر و ثواب ملے گا. اور اس خاندان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مہمانوں کی خدمت کرنے کا عزم اٹھا رکھا ہے. بھلے کیوں نہ اللہ تعالیٰ ان کو نوازے جو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں. دوستو یہ ویڈیو مجھے تو بہت زیادہ اچھی لگی ہے. آپ لوگ اپنی رائے کا کمنٹس باکس کے اندر ضرور اظہار کیجیے گا. دوستو جتنا آپ لوگ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں گے, ایک تو ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی اور دوسرے لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.